हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या और लूट के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस वारदात की साजिशकर्ता और कोई नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर की पत्नी शिल्पी है। पुलिस ने शिल्पी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसने अपनी सास की हत्या की बात कबूली है। डीएसपी राजेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिल्पी ने सास के साथ हाथापाई की और उनका गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस की हिरासत में नजर आ रही इस महिला के सातिर दिमाग ने पति पत्नी, सास ससुर और बहू, इंसानियत के रिश्तों को तार तार कर दिया, बल्कि अपने 12 साल के बेटे का भविष्य भी अंधकार में धकेल दिया। इस महिला का नाम शिल्पी है और यह हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात निर्मल सिंह की धर्मपत्नी है। पुलिस ने इसे अपनी सास की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को पिछले दिनों यमुनानगर के पोस्ट इलाके हुड्डा सेक्टर 18 में स्थित इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की कोठी में लाखों रुपए की लूट और इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां की हत्या की सूचना मिली थी। वारदात पुलिस अधिकारी के घर पर हुई थी, लिहाजा पुलिस की साख भी दांव पर लगी थी। पुलिस अधिकारियों की माने तो उन्हें पहले दिन से ही शिल्पी के बयानों पर शक हो रहा था। उसके मुताबिक दोपहर के समय वह घर से निकली, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय सुबह का आया। पुलिस ने जब सभी पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की तो पुलिस का शक यकीन में बदलते देर नहीं लगी। डीएसपी राजेश ने खुलासा किया कि शिल्पी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। घर में शिल्पी की अपनी सास से नहीं बनती थी। दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे, मगर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोज की यह चिक चिक इतनी खौफनाक वारदात का रूप ले लेगी। पुलिस जांच में सामने आया कि शिल्पी ने अपनी सास को रास्ते से हटाने के लिए खुद यह खौफनाक कदम उठाया। शिल्पी के हाथों पर हाथापाई के दौरान ताजी खरोचों के निशान भी मिले। शिल्पी को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया। डीएसपी ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जाएगी। शिल्पी के अन्य संदिग्ध संपर्कों और उसके बयानों से पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। अभी पिछले 11 तारीख को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे ही विभाग के इंस्पेक्टर निर्मल की माता की हत्या हो गई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी गहराई से की है और जो भी हमारी CIA 1, CIA 2, एंटी बल्कि स्टाफ और महिला SHO मेरे पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र में लगातार हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल हमने जो निर्मल की वाइफ हैं उनको अरेस्ट किया है। सर लूट भी हुई थी। हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पे घरेलू जो कारण हैं उनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ और घरेलू कारणों की वजह से ही झगड़ा हुआ था दोनों सास और बहू के बीच में 11 तारीख को। उस झगड़े के दौरान जो निर्मल की वाइफ हैं आरोपिया शिल्पी, उनके द्वारा हत्या की गई और उस हत्या को छिपाने के लिए उन्होंने जानबूझ करके जो घर में अलमारी में से सामान इधर उधर खुर्द-बुर्द किया गया और उसको बिखेरा गया घर में। अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है उसमें गला दबा करके और हाथापाई वगैरह हुई है, उसके दौरान हत्या हुई। हत्या में जो पूछताछ के दौरान फैक्ट्स आए हैं और जो भी हमने अदर एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उसके बेस पे अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सिर्फ अकेली वारदात में शामिल होना पाएगी। सर इसके बाहर हाँ, इन्वेस्टिगेशन में ये फैक्ट सामने आए हैं, कहीं और भी ये अटैच थे। कितने साल पहले? पास करीब 12 साल का बेटा है और शादी को 13-14 साल हो चुके हैं। सर क्या वो हम बाद में जब इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा अपडेट करेंगे, अभी माननीय न्यायालय से एक बार रिमांड ले करके और इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा डिटेल्ड करने की कोशिश की जाएगी। जो भी फैक्ट्स उसमें अपडेट होंगे बाद में आप लोगों को उसके बारे में अपडेट करवाया जाएगा। सर इसके भाई के बारे में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हम उसको लिंक नहीं कर रहे हैं किसी तरह से। ये इन्वॉल्व है इसमें? ये हमने जो आसपास के जो CCTV कैमराज थे उनका भी डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया था और हमारे जो सीन ऑफ क्राइम टीम की जो रिपोर्ट हैं वो भी हमने वहाँ पे मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम को बुला करके उनकी मदद से जो आसपास भौतिक साक्ष्य थे, फिजिकल जो एविडेंसेस थे, उनका भी निरीक्षण किया गया था। तो हमें जो भी लीड मिली उस लीड के बेस पे हमें शुरू से ही इस पे शक था और कुछ फ्रेश इंजरी मार्क्स दोनों हाथों पे जो 4-5 दिन पुराने ही हैं वो भी आरोपिया के हाथों पे पाए गए।
ये जो वारदात है वो करीब जब पता चला 2-2:30 बजे के आसपास पता चला, तो वारदात भी लगभग घंटे सवा घंटे पहले की ही है। सबसे पहले ये दोनों ही आरोपिया और इसके ससुर इकट्ठे ही आए दोनों अलग अलग गाड़ियों में थे, लेकिन जानबूझ करके इसने पहले अपने ससुर को अंदर जाने दिया ताकि वो जा कर के अंदर देखे। उसके पीछे पीछे ये भी अंदर चली गई थी।